दोस्तों, यदि आपकी कमर में काफी तेज दर्द होता है, कमर से होते हुए कूल्हे में जाता है, कूल्हे से होते हुए पूरे पंजे में जाता है, अगर आप चल नहीं पाते, अगर आपको उठने बैठने में बहुत समस्या होती है, तो आपको साइटिका की दिक्कत हो चुकी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटिका के बारे में। इस वीडियो में समझेंगे साइटिका क्या है, क्यों होता है और कैसे घर रह के आप इसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई जिसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मगर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसे आपको अंत तक देखना चाहिए। ये एक बहुत खास वीडियो होने वाली है हमारी, जिसमें हम बात करेंगे कुछ नई और बेहतरीन साइटिका एक्सरसाइज के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो साइटिका होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि गलत पॉस्चर, गलत खान पान, अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपने झुक के कोई वजन उठा लिया है या कोई भारी भरकम आप काम कर रहे हैं, तो भी आपकी साइटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है। यानी कि आपकी जो कमर की नस है L4 L5 S1, ये दब सकती है। अगर आपकी नर्व दब जाती है कमर से, तो उसकी वजह से आपकी जो सबसे लंबी नर्व है बॉडी की, जिसे हम बोलते हैं साइटिक नर्व, उसमें ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको साइटिका की दिक्कत होती है, स्लिप डिस्क की दिक्कत होती है, डिस्क हर्निएशन की दिक्कत होती है और आपके कमर में, कमर से पैर तक काफी तेज दर्द आता है। इसमें कई लोगों को सुनपन की शिकायत भी हो सकती है, कई लोगों के काफी तेज दर्द भी हो सकता है। ये अलग अलग कंप्रेशन की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कंडीशन हो सकती है। यानी कि किसी का दर्द कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है किसी के खाली कमर में दर्द हो सकता है किसी के खाली थाइज में हो और किसी के पूरे पैर में ही दर्द हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना पॉस्चर ठीक करना होगा। पॉस्चर ठीक कैसे करें? आपको झुकना नहीं है, आपको वजन नहीं उठाना, आपको कोई भी भारी भरकम काम नहीं करना, आपको झटकों से बचना है, जिससे आपकी स्पाइन पे, आपकी डिस्क पे कोई प्रेशर ना पड़े और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली ही हील होने लगे। सेकंड चीज आती है हमारा खान पान। ऐसी कंडीशन में हमें चावल, दही या किसी ठंडी या खट्टी चीज से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और जो हम मेडिसिन खा रहे हैं वो भी बेकार हो जाती हैं। उसके अलावा दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सरसाइज। अगर ऐसी कोई कंडीशन हमारी बॉडी में बन जाती है, तो उसे हम सिर्फ मेडिसिन से क्योर नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको घर रह के करनी पड़ेगी एक्सरसाइज, जो कि मैं इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लंबे समय तक एक्सरसाइज करनी होगी, तभी आपकी ये नर्व, ये जो नस है, ये खुल पाएगी। अगर आप 2-4 दिन करते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद सोचते हैं कि मुझे तो आराम नहीं मिला, तो ये एक्सरसाइज कोई काम नहीं करेगी। इस वीडियो को आप स्किप कर दीजिए और आप दवाइयों पे चले जाइए। अगर आप में क्षमता है कि आप 1-2 हफ्ते लगातार ये एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद रिजल्ट देखेंगे, तो ही आप ये वीडियो देखेगा। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। इन्हें आप एंड तक देखिएगा और कोई एक्सरसाइज समझ में ना आए तो प्लीज उसे दोबारा देखिए, जिससे आप सही से एक्सरसाइज कर पाएं और आपका दर्द ठीक हो पाए। साथ ही साथ आपके मन में कोई सवाल है साइटिका से जुड़ा हुआ, कमर दर्द से जुड़ा हुआ, या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब समय मिलने पर जरूर दूंगा। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेना होगा। दोस्तों, साइटिका के लिए ये एक बहुत ही कंपलसरी और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपको सबसे पहले अपनी कमर इस तरह से उठानी है और 1 या 2 सेकंड होल्ड करके नीचे ले आना है। मैं आपको इस वीडियो में सबसे आसान एक्सरसाइज बताने वाला हूँ दोस्तों, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और धीरे धीरे आपका दर्द कम कर देंगी। ये एक्सरसाइज वैसे आपने कई जगह देखी होगी, और मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि वो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं, तो कुछ लोग मुझे जवाब देते हैं कि हमने एक्सरसाइज करी थी, हमारा दर्द और बढ़ गया, इस वजह से हमने छोड़ दी। दोस्तों, अगर आप कभी जिम गए हैं तो आपको पता होगा कि जब आप पहले दिन जिम जाते हैं और दूसरे दिन जिम जाते हैं, तो आपके शरीर में बहुत तेज दर्द का सामना आपको करना पड़ता है। क्योंकि जब मसल स्ट्रेंथिंग होती है, यानी कि शरीर में पहले यदि ताकत वापस आती है, पहले जैसा खून का दौरान वापस सही होने लगता है, तो थोड़ा दर्द वो करता है। जो नस आपके समय से, लंबे समय से दबी हुई है, उसमें खून का दौरान कम है, वापस अगर आप उसमें खून चलाने की कोशिश करेंगे, तो हल्का फुल्का दर्द आपको 3-4 दिन के लिए देखने को मिल सकता है। इससे आपको घबराना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको ये समझना है कि आपका शरीर पहले जैसी कंडीशन में आने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से आपको हल्का फुल्का दर्द दिखाई दे रहा है। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपकी कमर का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगे और आपकी जो साइटिक नर्व कंप्रेस हो गई है, जो नस आपकी दब गई है कमर से, वो धीरे धीरे खुलने लगे। दोस्तों, इसे हम बहुत ही आराम आराम से करेंगे, आराम से ऊपर लेके जाएंगे, कमर को आराम से नीचे लेके आएंगे। झटके से नहीं करनी है कि आप तुरंत ऊपर ले गए और तुरंत नीचे ले आए। आप देख सकते हैं कैसे मैं आराम से ऊपर ले गया और कैसे ही मैं आराम से नीचे लेके आ रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 20 बार करना है। सेकंड एक्सरसाइज के लिए दोस्तों, आपको आराम से लेट जाना है और उसके बाद अपने घुटने को इस तरह से अपने पास लेकर आना है। दोस्तों, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों पैरों से एक्सरसाइज करनी पड़ती है।
इस टाइप से दोनों पैरों से आपको एक्सरसाइज करनी है। जो हमारे पैर में नस जा रही है, इसकी वजह से उसमें एक खिंचाव पड़ता है, जिससे शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, मगर आप 1 से 2 हफ्ते जब एक्सरसाइज को करते हैं तो आपका दर्द ठीक होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी वो दबी हुई नस खिंचती है तो वो दर्द तो करेगी, जाहिर सी बात है, पहले से दबी हुई है, उसे आप और थोड़ा खींचेंगे एक्सरसाइज से तो थोड़ा दर्द तो होगा, मगर जब वो नस खिंच खिंच के खुल जाएगी, अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, तो आपका दर्द और आपकी बीमारी दोनों ही खत्म हो जाएंगी। तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम आराम से इस प्रकार से करनी है दोस्तों। यहाँ मैं दोनों घुटनों पे बराबर जोर डाल रहा हूँ। बहुत ताकत आपको नहीं लगानी, जितना आप आराम से कर पा रहे हैं उतने ही आराम से एक्सरसाइज करिए। ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो कोई नई समस्या आ जाएगी, इसलिए प्रेशर ताकत का उतना इस्तेमाल करिए जितना आपके लिए सूटेबल है, यानी कि आपकी क्षमता के अनुसार हो। इस तरह से दोनों पैरों से 15 से 20 बार शुरुआत में एक्सरसाइज आप कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आराम आराम से आपको एक्सरसाइज करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आराम से आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रोज मैं तो आपसे कहता हूँ कि सुबह आपको ये एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपकी नस खुल भी गई, उसके बाद भी आप क्यों ये सोचते हैं कि वो दोबारा नहीं दब सकती। कोई गलत काम आपने किया, गलत पोस्चर में गए तो हो सकता है दोबारा दब जाए। तो इसलिए आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आराम आराम से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने शरीर के दर्द के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार आप देख सकते हैं कि कितनी आपके लिए सूट कर रही है और कितनी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। शुरुआत में कम एक्सरसाइज करेंगे, बाद में बढ़ा देंगे, और जब दबी नस खुल जाएगी उसके बाद फिर से एक्सरसाइज को कम कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी एक्सरसाइज की, इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको सीधे लेटना है अपने बिस्तर पे, दोनों घुटनों को आपको बिल्कुल चिपका लेना है, दोनों पैरों को चिपका लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अलाइनमेंट में अपने पैर कर लिए हैं। अपने दोनों हाथों को सीधा रखना है और उसके बाद दोस्तों आपको अपने दोनों घुटनों को एक साइड में लेके जाना है। यहाँ पे मैं अपने घुटनों को लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन्हें राइट में लेके जाऊँगा, यानी कि मैं सीधे हाथ की तरफ इन्हें लेके जाऊँगा। आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घुटनों को मोड़ पाएँ। इससे क्या होगा, जो कमर की दबी नस है ना, वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। कैसे खुलने लगेगी, आप देख सकते हैं यहाँ मेरी पूरी कमर मुड़ रही है, मगर मेरी गर्दन बिल्कुल सीधी है, मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हैं। मैं पूरी करवट नहीं ले रहा हूँ। करवट हम उसे बोलते हैं जहाँ हम पूरे शरीर को मोड़ लेते हैं। ऊपर से मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर है, मगर नीचे से खाली पैरों के हिस्से से मैं इसे मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि ऊपर से हम सीधे हो रहे हैं और नीचे से हम इसे और राइट और लेफ्ट ट्विस्ट कर रहे हैं। इससे जो कमर की हड्डी है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, स्पाइन बोलते हैं, उसमें भी एक मोमेंट आएगा, जिसकी वजह से वो जो दबी हुई नस है वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। जो आपकी दबी हुई नस है उसका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूवमेंट होगा, और साथ ही साथ उसे बहुत ही जल्द खुलने की वजह से आपका दर्द बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को मगर समझ के करना होता है दोस्तों। कई लोग एक्सरसाइज गलत तरीके से करते हैं, इसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। आपको 10 से 15 बार ये एक्सरसाइज करनी है। 10 से 15 बार बहुत ही आराम आराम से आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दर्द पहले से कम हो चुका है। आप चाहें तो ये वीडियो सेव करके रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर गलत तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे ये वाली तो ये काम नहीं करेगी। करवट आपको किस तरह से लेनी है, यानी कि किस तरह से आपको घूमना है, किस तरह से कमर घुमानी है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी चौथी और लास्ट एक्सरसाइज की, इसे भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका वजन बहुत ज़्यादा है या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आपकी उम्र 65 से कम है तो ही आप इस एक्सरसाइज को करिएगा। यहाँ पे आपको इस तरह से लेट जाना है अपने बेड पे उल्टा होके। उसके बाद दोस्तों आपको अपने सर को ऊपर उठाना है और खुद भी पूरा ऊपर उठना है। इससे आपकी कमर में एक अपोजिट कर्व आएगा, यानी कि आपके झुकने की वजह से जो नस दबी होगी या किसी झटके की वजह से जो नस दबी होगी, आपकी स्पाइन में उसका उल्टा हो रहा है इस टाइम, यानी कि झुकते हम आगे की तरफ हैं और यहाँ पे हम एक्सरसाइज पीछे की तरफ झुकने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, वो दबी हुई नस खुलेगी। वो आगे झुकने की वजह से दब जाती है और पीछे हम वापस एक कर्व लेके आते हैं कमर में, तो वो धीरे धीरे पहले के मुकाबले खुल भी जाती है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। जितना आराम से, जितना ऊपर आप जा पा रहे हैं उतना ऊपर आप जाइए। 1 सेकंड रोक सकते हैं तो रोकिए अपने आप को और फिर नीचे ले आइए। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। शुरुआत में 10 से 15 बार आप एक एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दर्द भी कम होगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो बिल्कुल पहले ऐसी कंडीशन है वो सामने आपके आ चुकी है। इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे 10 से 15 बार। यहाँ पे मैं इसे करूंगा एंड देन हम अपनी एक्सरसाइज को रोक देंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, शुरुआत में 3-4 दिन आपका दर्द बढ़ सकता है, इससे घबराइए नहीं। आपको ठीक होना है
तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप दवाइयों से या किसी चीज़ से साइटिका, स्लिप डिस्क को, डिस्क हर्निएशन को, दबी हुई नस को ठीक नहीं कर सकते। जब तक दवाई खाएंगे तब तक आराम है, उसके बाद दवाई का असर खत्म होते ही फिर वही हाल है। इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी है। दर्द बहुत ज़्यादा है तो गर्म पानी की बोतल से 10 से 15 मिनट आप कमर की सिकाई करिए, और साथ ही साथ अपने सारे काम बहुत ही सोच समझ के करिए। प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए दोस्तों। मन में कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब आपको दूंगा।